दोस्तों हम बात करें आमिर हो या संजय दत्त, जिसकी सीटी से अधूरा रहे गाने, कौन है वो मिसिंग स्टार। आपको बता दें, अंग्रेजी की एक मशहूर कहावत है, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, यानी शब्दों से ज़्यादा जोर से काम बोलता है। हिंदी सिनेमा यानी कि संगीत, जब से हिंदी सिनेमा का जन्म हुआ है तब से संगीत का फिल्मों में माँ बेटे जैसा रिश्ता रहा है। यानी गीत संगीत है तो फिल्में हैं, इसलिए ही शायद हमारे देश में दुनिया में किसी दूसरे देश के मुकाबले सबसे ज़्यादा फिल्में हर साल बनाई जाती हैं। आज आपने देखा होगा कि हर दूसरा शख्स अपनी आवाज़ से जादू वीडियो के जरिए दिखा रहा है। इसकी वजह आज के दौर में बड़े संसाधन भी हैं। क्या आपको याद है कि 90 के गाने याद हैं, और उन गानों में बजने वाली सीटी को बजाने की कोशिश आप आज भी करते हैं? क्या आप भी ये सोचते हैं कि ये सीटी नकली है? अगर नहीं तो ये सीटी किसने बजाई थी? हमारे समाज में सीटी बजाने वाले को छिछोरा माना जाता है, लेकिन एक कलाकार जिसमें 100-200 नहीं बल्कि 1600 गानों में सीटी बजाकर इतिहास रच दिया, दिल तो पागल है का अरे रे क्या हुआ, तो ये फना का चांद सिफारिश इतिहास रचने वाले वो शख्स हैं नागेश सुरवे, जिन्होंने कई गानों में सीटी बजाई, लेकिन उन्हें वो मान और सम्मान नहीं मिला जिसके वो हमेशा के हकदार थे। एक गाने के लिए तमाम तरह के इंस्ट्रूमेंट बजाए जाते हैं, फिर वो ढोलक हो, तबला हो या फिर हारमोनियम हो, बांसुरी हो या ड्रम। पहले ये समय म्यूजिक डायरेक्टर के नीचे एक म्यूजिक अरेंजर काम किया करता था जो पूरा म्यूजिक बनाता था। कई म्यूजिशियन गिटार या वायलिन्स के साथ गानों को रिकॉर्ड किया करते थे, लेकिन आज दौर बदल गया है और अब इंस्ट्रूमेंट की धुनों को कंप्यूटर सिस्टम पर बैठकर तैयार किया जा सकता है। लेकिन एक विसल यानी सीटी का इस्तेमाल आज भी मशीनों के जरिए नहीं हो सकता। एक वो कलाकार जो 40 साल से इंडस्ट्री में है और अपनी सीटी के गानों को हिट कर देते हैं, दिल तो पागल है, फना, कुछ कुछ होता है, मुन्ना भाई सीरीज, सौदागर, बर्फी जैसी कई फिल्मों में उन्होंने अपनी सीटी से गानों को अमर किया है। ये करिश्मा करने वाले शख्स है नागेश सुरवे। 1975 में आज तक आपने जितने भी गानों में सीटी सुनी है वो नागेश सुरवे ने ही बजाई है। नागेश सुरवे बॉलीवुड गानों में सीटी बजाकर वो खूबसूरती ले आए जो गानों को अलग रूप देती थी। आपको बता दें कि नागेश सुरवे का जन्म मुंबई में नागपंचमी के दिन हुआ था। कहा जाता है कि सीटी सांपों की भाषा होती है, इसलिए ये एक इत्तेफाक ही है कि नागपंचमी के दिन जन्म लेने वाले नागेश सुरवे ने सीटी को ही अपना प्रोफेशन बनाया और नाम कमाया। आपको बता दें उन्होंने और कैसे उन्होंने इस कला को अपनाया, इसका खुलासा उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान किया था। नागेश सुरवे ने बताया कि जहां उनका बचपन बीता था उस मोहल्ले में सभी सीनियर लड़कों का सीटी बजाने का अनोखा तरीका होता था जो एक दूसरे को बुलाने के लिए संकेत का काम करता था। अलग अलग ग्रुप के अलग अलग संकेत थे। शरारत के तौर पर मैंने हर समूह के सिग्नल पर सीटी बजाई और सभी को नीचे ले आया। उस दौर को वो किस्सा याद करते हुए उन्होंने बताया था कि असली मजा तब शुरू हुआ जब हर कोई आश्चर्यचकित होने लगा कि आप असली अपराधी कौन हैं। मुझे शुरू से डर था कि उनके साथ मजाक करने पर वो मुझे डांटेंगे या पीटेंगे, लेकिन मुझे बहुत सरप्राइज हुआ। वो सभी इतने खुश थे। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मैं सीटी के स्वर में गा सकता हूँ। इस तरह मेरी सीटी गानों में सफ़र शुरू हुआ। आपको बता दें, इसके बाद उन्होंने बताया कि उनके बचपन के दोस्त हुआ करते थे प्यारे लाल, और उनके स्कूल के ऊपर रहा करते थे वीर सावरकर, जो इन दिनों काफ़ी सुर्खियों में है। इसके साथ ही एक मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर भी उनके मोहल्ले में आते थे, इसलिए उनका बचपन म्यूजिकल वातावरण में गुजरा। प्यारे लाल के पिता से उन्होंने वायलिन बजाना सीखा और शुरुआत में उन्होंने म्यूजिक डायरेक्टर के लिए वायलिन बजाने का काम किया। एक दिन जब उनका एक म्यूजिक शेड्यूल कैंसिल हो गया था तो सभी ने मिलकर पिकनिक का प्लान बनाया। मनोज शर्मा बड़े म्यूजिक अरेंजर थे जो आर.डी. बर्मन के लिए काम करते थे। तो दोस्तों आपको बता दें कि फिल्मों में गाने में छिपे हुए आर्टिस्ट होते हैं जिनको कभी कोई जान ही नहीं पाता, लेकिन आज तो सेट पर चाय पिलाने वाले शख्स का नाम भी क्रेडिट्स में आता है। लेकिन ये उनकी बदकिस्मती ही थी कि फिल्म इंडस्ट्री में 40 साल से काम कर रहे नागेश सुरवे की मुट्ठी भर लोग ही जानते होंगे। तो दोस्तों ये थी न्यू एंड लेटेस्ट अपडेट। ऐसे ही न्यू एंड लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको न्यू एंड लेटेस्ट अपडेट जल्द से जल्द मिल सके।